दोस्तों आज हम इस वीडियो में पैलेस्टीन या यूं कहें कि हमास जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इजराइल पर हमला कर दिया है। हमास का इजराइल पर यह हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमास के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और उन्होंने कहा है कि हमास का इजराइल के ऊपर यह हमला पैलेस्टीन लोग कई वर्षों तक याद रखेंगे और पैलेस्टीन और हमास के लोगों पर अब भगवान का कहर बरसेगा। इजराइल के साथ जो भी कोई देश युद्ध लड़ता है, इजराइल उस युद्ध को 5 से 6 दिनों में खत्म कर देता है। हम सब जानते हैं कि इजराइल की सेना और हथियार काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, इसलिए कोई भी देश इजराइल से पंगा लेने से डरता है और शायद हमास का यह हमला उसके खुद का अस्तित्व ही मिटा दे। इजराइल का अरब देशों या यूं कहें कि मुस्लिम देशों के साथ युद्ध का काफी लंबा इतिहास है। 1950 के दशक के दौरान इजराइल पर फिलिस्तीनी फिदायीन द्वारा अक्सर हमला किया गया था, लगभग हमेशा नागरिकों के खिलाफ, मुख्य रूप से मिस्र के कब्जे वाले गाजा पट्टी से, जिसके कारण कई इजरायली प्रतिशोध अभियान हुए। 1956 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का लक्ष्य स्वेज नहर पर फिर से नियंत्रण हासिल करना था, जिसका मिस्र वासियों ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इजरायली नौवहन के लिए स्वेज नहर और तिरान जलडमरू मध्य की निरंतर नाकाबंदी, साथ ही इजराइल की दक्षिणी आबादी के खिलाफ फिदायीन हमलों की बढ़ती मात्रा और धमकी भरे बयानों ने इजराइल को मिस्र पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। इजराइल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ एक गुप्त गठबंधन में शामिल हो गया और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, लेकिन तिरान स्ट्रेट और नहर के माध्यम से लाल सागर में इजरायली शिपिंग अधिकारों की गारंटी के बदले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीछे हटने का दबाव डाला गया। युद्ध, जिसे स्वेज संकट के नाम से जाना जाता है, के परिणाम स्वरूप इजरायली सीमा घुसपैठ में उल्लेखनीय कमी आई। 1964 के बाद से जॉर्डन नदी के पानी को तटीय मैदान में मोड़ने की इजरायली योजना से चिंतित अरब देश इजराइल को जल संसाधनों से वंचित करने के लिए हेडवाटर को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे एक और इजराइल और दूसरी ओर सीरिया और लेबनान के बीच तनाव पैदा हो गया था। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में अरब राष्ट्रवादियों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसके विनाश का आह्वान किया। 1966 तक इजरायली अरब संबंध इस हद तक खराब हो गए थे कि इजरायली और अरब सेनाओं के बीच वास्तविक लड़ाई होने लगी थी। मई 1967 में मिस्र ने इजराइल के खिलाफ सीमा के पास अपनी सेना इकट्ठी की। 1957 से सिनाई प्रायद्वीप में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को निष्कासित कर दिया और लाल सागर तक इजराइल की पहुंच को अवरोध कर दिया। अन्य अरब राज्यों ने अपनी सेनाएं संगठित की। इजराइल ने दोहराया कि यह कार्रवाई सरप्राइज थी और 5 जून को मिस्र के खिलाफ एक प्री एम्प्टिव हमला शुरू किया। जॉर्डन, सीरिया और इराक ने जवाब दिया और इजराइल पर हमला कर दिया। 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम की सीमाओं का विस्तार किया गया, जिसमें पूर्वी जेरूसलम भी शामिल था, और 1949 की ग्रीन लाइन इजराइल और कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक सीमा बन गई। 1967 के युद्ध और अरब लीग के 3 नोस प्रस्ताव के बाद इजराइल को 1967 से 1970 के बीच के युद्ध के दौरान सिनाई प्रायद्वीप में मिस्रियों के हमलों का सामना करना पड़ा और इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों और दुनिया भर में इजरायलियों को निशाना बनाने वाले फिलिस्तीनी समूह के हमलों का सामना करना पड़ा। विभिन्न फिलिस्तीनी और अरब समूह में सबसे महत्वपूर्ण 1964 में स्थापित फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO था, जिसने शुरू में खुद को मातृभूमि को आजाद कराने का एक मात्र तरीके के रूप में सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध किया। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में फिलिस्तीनी समूह ने दुनिया भर में इजरायली और यहूदी ठिकानों के खिलाफ हमलों की एक लहर शुरू की, जिसमें म्यूनिख में 1972 के समर ओलंपिक में इजरायली एथलीटों का नरसंहार भी शामिल था। इजरायली सरकार ने नरसंहार के आयोजकों के खिलाफ हत्या अभियान, बमबारी और लेबनान में PLO मुख्यालयों पर छापा मारकर जवाब दिया। 6 अक्टूबर 1973 को जब यहूदी योम किप्पुर का अवलोकन कर रहे थे, मिस्र और सीरियाई सेनाओं ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर इजरायली सेना के खिलाफ एक सरप्राइज हमला किया, जिससे योम किप्पुर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 25 अक्टूबर को समाप्त हुआ जब इजराइल ने मिस्र और सीरियाई सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन युद्ध में 2500 से अधिक सैनिक मारे गए, जिसमें सामूहिक रूप से लगभग 20 दिनों में 10 से 35 हजार लोगों की जान चली गई थी। जुलाई
1976 में इसराइल से फ्रांस की उड़ान के दौरान फिलिस्तीनी गुरिल्लाओं द्वारा एक विमान का अपहरण कर लिया गया और उसे युगांडा के एंतबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। इजरायली कमांडो ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 106 इजरायली बंदूकों में से 102 को सफलतापूर्वक बचाया गया। दोस्तों, आपने देखा कि वर्ष 1950 से अब तक इजराइल कितने सारे युद्ध लड़ चुका है और जीत चुका है। इजराइल की सेना को लेकर पॉलिसीज काफी सख्त है। इजराइल रक्षा बल IDF इजरायली सुरक्षा बलों की एकमात्र सैन्य शाखा है और इसका नेतृत्व कैबिनेट के अधीनस्थ जनरल स्टाफ के प्रमुख करते हैं। IDF में थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। इसकी स्थापना 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान अर्धसैनिक संगठनों को एकजुट करके की गई थी, जो राज्य की स्थापना से पहले थे। IDF सैन्य खुफिया निदेशालयों के संसाधनों का भी उपयोग करता है, जो मोसाद और शबाक के साथ काम करता है। इजराइल रक्षा बल अपने संक्षिप्त इतिहास में कई प्रमुख युद्धों और सीमाओं संघर्षों में शामिल रहे हैं, जिससे ये दुनिया में सबसे अधिक युद्ध प्रशिक्षित सशस्त्र बलों में से एक बन गया है। अधिकांश इजरायलियों को 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती किया जाता है। पुरुष 2 साल और 8 महीने और महिलाएं 2 साल की सेवा करती हैं। अनिवार्य सेवा के बाद इजरायली पुरुष रिजर्व बलों में शामिल हो जाते हैं और आमतौर पर अपने 40वें वर्ष तक हर साल कई हफ्तों तक रिजर्व ड्यूटी करते हैं। देश की सेना इजराइल में डिजाइन और निर्मित उच्च तकनीक वाले हथियार प्रणालियों के साथ साथ कुछ विदेशी आयातों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एरो मिसाइल दुनिया की कुछ ऑपरेटिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों में से एक है। पायथन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल श्रृंखला को अक्सर इसके सैन्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इजराइल की ये सब खूबियां उसको दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बनाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।